क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर चल रहा था विपणन प्रबंधन मार्केटिंग मैनेजमेंट पार्ट नंबर 11 हम करेंगे। टॉपिक हमारा चल रहा है लेबलिंग चल रहा था। लेबल क्या होता है हमने डिस्कस किया। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ लेबल्स या काइंड्स ऑफ लेबल्स या लेबल के प्रकार, कितने प्रकार के हमारे लेबल होते हैं। तो पहला इसमें आता है जिसे हम बोलते हैं ब्रांड लेबल। ब्रांड लेबल क्या होता है? जब लेबल के ऊपर अपनी प्रोडक्ट या वस्तु का हम ब्रांड नेम लिखा होता है। हमारी कंपनी जो है जब लेबल बनाती है उसके ऊपर हम ब्रांड नेम लिखते हैं। ये ब्रांड नेम या तो निर्माता मैन्युफैक्चरर का नाम हो सकता है, या कोई शब्द हो सकता है, या कोई चिन्ह निशान हो सकता है, या कोई डिज़ाइन हो सकता है। इसके अलावा और कोई जानकारी जनरली इस लेबल के ऊपर नहीं दी जाती, केवल ब्रांड नेम ही इसके ऊपर होता है, ब्रांड डिज़ाइन होता है, तो उसे ब्रांड लेबल कहा जाता है। उसके बाद सेकंड टाइप का जो लेबल होता है उसको हम कहते हैं ग्रेड लेबल, जिसे कि हिंदी में श्रेणी लेबल या फिर वर्ग लेबल भी बोला जाता है। ग्रेड लेबल क्या है? जैसे नाम से क्लियर है, इसमें ग्रेड लिखा जाता है। लेबल के ऊपर जो शब्द लिखे जाते हैं या अंक या फिगर लिखी जाती है, डिजिट लिखी जाती है, ये वस्तु की क्वालिटी या श्रेणी को, ग्रेड, उसको दर्शाती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए उषा कंपनी जो है इसके फ़ैन अलग अलग टाइप के बनाते हैं, तो उसमें उसमें क्वालिटी के आधार पर हम अंतर करते हैं कि कौन सी क्वालिटी का है। तो जैसे इसकी क्वालिटीज़ हैं डीलक्स, प्रीमा, कॉन्टिनेंटल इत्यादि। तो ये सारे अलग अलग श्रेणी के, कैटेगरी के, क्वालिटी के फ़ैन हैं, और हमने उनके नाम दे दिए और उसके डब्बे के ऊपर ये नाम जो है लिखा है, उसे हमें मालूम चल जाएगा कि ये किस क्वालिटी की वस्तु है। तो ये वस्तु के मूल्य, क्वालिटी और वर्ग के अनुसार ये लेबल जो है वो बनाए जाते हैं। इस लेबल का खर्चा जो है वो कम आता है, ज़्यादा खर्चा इसका नहीं आता है। अब थर्ड कैटेगरी का जो हमारा लेबल है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव लेबल, जिसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दी जाती है, डिटेल दी जाती है। हिंदी में हम इसको बोलते हैं विवरणात्मक लेबल, जिसमें कि विवरण दिया जाता है। तो ये इस प्रकार के लेबल को हम सूचनात्मक लेबल भी बोलते हैं, जिसके द्वारा हमारे को वस्तु के बारे में सूचना प्राप्त होती है। इस पर कुछ एक सूचनाएं जो हैं वो दिखाई जाती हैं, जैसे वस्तु किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी है, कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट जो है उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं या किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है। सेकंड है वस्तु तैयार करने की विधि, मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट, कि इस वस्तु को बनाने के लिए हमने कौन सी विधि का प्रयोग किया है, वो भी हम यहाँ पर लिखते हैं। थर्ड है वस्तु प्रयोग करने की विधि, मेथड टू यूज़ द प्रोडक्ट, इस वस्तु का प्रयोग आप किस विधि से करेंगे, कैसे करना चाहिए, ये भी हम इसमें लिखते हैं ताकि लोगों को जानकारी हो जाए। कुल मिलाकर ये जो है ये डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इसमें दी जाती है। वस्तु किन कार्यों में काम आती है, वेयर इज़ दिस प्रोडक्ट यूज़, कहाँ कहाँ पर इस वस्तु का प्रयोग जो है वो किया जा सकता है, ये हम इसमें लिखते हैं। पांचवा है क्या सावधानियाँ प्रयोग करते समय हमारे को बरतनी चाहिए, व्हाट प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को यूज़ करते समय हमें क्या सावधानियाँ रखनी है, वो भी हमने लेबल के ऊपर मेंशन किया होता है। निर्माता या फिर मध्यस्थ का नाम, ठीक है, हमारा निर्माता कौन है या फिर मध्यस्थ अगर विज्ञापन कर रहा है तो मध्यस्थ अपना नाम लिखता है। कई बार क्या होता है कि निर्माता जो है मैन्युफैक्चरर, वो अगर वस्तु बना रहा है वो तो अपना नाम लिखेगा। कई बार निर्माता जो है वो वस्तु को बनाता तो है पर वो अपना नाम इस पे नहीं लिखता, मध्यस्थ अपना नाम लिखता है। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मान लो कि गेहूँ गेहूँ एक किसान ने बोई है, तो जो ये मिडल मैन होते हैं या हमारे होल सेलर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, किसान से सारी गेहूँ उठा ली, ठीक है, उसके बाद में उसको हम छांट के अलग अलग ग्रेड में बना देते हैं। ठीक, जो बहुत अच्छी क्वालिटी के बड़े बड़े दाने होंगे उसको ए ग्रेड में, उससे थोड़े घटिया होंगे उसको बी में, सी में, डी में, ऐसे ऐसे ग्रेडिंग ये कौन कर रहा है? अब वो दुकानदार कर रहा है। उत्पादक कौन था? किसान। किसान ने ग्रेडिंग नहीं की, क्योंकि किसान तो बेचारा सीधा उत्पादन करता है, गेहूं का ढेर लगा दिया। आगे जो थोक के व्यापारी हैं वो अपने गोदाम में ग्रेडिंग करते हैं। +1 में हमने बिजनेस स्टडीज़ में इस टॉपिक को डिस्कस किया था। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर निर्माता ने वस्तु बनाई तो वो अपना नाम उसमें लिखेगा, अपना पता लिखेगा। अगर जो मध्यस्थ है वो वस्तु को पैक कर रहा है तो वो अपना नाम इस पे लिख देगा। 7 पॉइंट है उत्पादन की तिथि, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, की कौन सी तारीख को ये वस्तु बनी है। अगला है बैच नंबर। बैच नंबर क्या होता है कि
वस्तु जब बनाई जाती है तो एक साथ बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो हम साबुन की बात करते हैं। हम एक साबुन की टिकिया ख़रीद के लाते हैं तो वो हमारे काम की है, इसलिए हमने एक ख़रीद के लाए, परंतु वो फैक्ट्री में वैसा नहीं बनता। फैक्ट्री में बहुत बड़ा कंटेनर होता है जिसमें काफ़ी सारे केमिकल्स, हज़ारों लीटर के जो हैं वो मिलाए जाते हैं, और उससे फिर एक साथ ही बहुत सारे साबुन एक साथ बनाए जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इतने सारे साबुन एक साथ जो बनाएंगे, एक ही बारी में जो हमने पूरा पेस्ट तैयार किया था उससे जो हमने साबुन बनाए, उसको हम बोलेंगे एक लॉट या फिर एक बैच। तो बैच का नंबर क्या है वो भी उस पर लिखा जाता है। सामान्यतः इस प्रकार के जो डिस्क्रिप्टिव लेबल होते हैं, इनका प्रयोग जो है वो दवाई बनाने वाले निर्माता करते हैं, उनके द्वारा ही इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कंपनी सामान्यतः लेबल के मामले में स्वतंत्र होती है, उसकी पूरी छूट होती है, वो जैसे मर्जी लेबल बनाए ना बनाए, क्या उसमें लिखे क्या ना लिखे। परंतु जो दवाई के निर्माता होते हैं उनके लिए, दवाई बनाने वाली कंपनियां उनके लिए, और प्रोसेस्ड फूड्स, ठीक है, जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जैसे जो चीज़ें बनी बनाई पैक होके आती हैं डब्बों में, उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि उनको हमेशा ही कानून के द्वारा इंस्ट्रक्शन है कि उनको डिस्क्रिप्टिव लेबल जो है वो लगाना ही पड़ेगा। अगला है लेबलिंग के कार्य या फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। अब ये फंक्शंस क्या होते हैं, लेबलिंग क्या कार्य करती है, तो पहला है पहचान। लेबलिंग जो आइडेंटिफिकेशन, तो लेबलिंग के द्वारा वस्तु को आसानी से पहचाना जा सकता है। लेबल जो होता है उससे वस्तु को पहचानना जो है संभव होता है। यदि बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है, हमारे को मालूम है कि हमारी कंपनी का लेबल जो है उसको हमने विज्ञापन करके लोगों को पहचान करवा दी, बार बार उसको दिखाया है, तो ग्राहकों को पता लग गया भाई ये लेबल है और ये ऐसे कलर का है या ऐसे करके उसमें छपा हुआ है। तो जैसे ही ग्राहक देखेगा बहुत सारे साबुन रखे हुए हैं दुकानदार ने एक खाने में, तुरंत जो जिसका विज्ञापन हमने किया था हमारे लेबल को देखते ही पहचान जाएगा, हाँ ये वाला साबुन दे दो। कहने का मतलब वो दूर से पहचानता है। तो आइडेंटिफिकेशन में लेबलिंग हमारी मदद करता है। सेकंड है वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन। अभी हमने ऊपर एग्जांपल डिस्कस किया था कि जैसे एक वस्तु की अलग अलग किस्में हैं तो उनके अलग अलग लेबल हमने बना दिए। तो उत्पादन कई कई क्वालिटीज़ में एक कंपनी जो है वस्तु का उत्पादन करती है, तो उनके लिए अलग अलग जो है लेबल्स होते हैं जिससे कि उसकी क्वालिटी को पहचाना जा सकता है। एग्जांपल के लिए चाय की हम बात करें, कोई कंपनी अगर चाय बना रही है तो अलग अलग ग्रेड की उसने, अलग अलग कैटेगरी की उसने चाय बनाई, तो उसके लेबल भी अलग अलग कर दिए। एक हरे रंग का लेबल है, एक लाल रंग का लेबल है, एक पीले रंग का लेबल है। तो ग्रीन लेबल टी हम लोगों ने सुना होगा। तो एस टाइप के जो होते हैं, तो इसे वर्गीकरण इसके द्वारा आसानी से हो जाता है। थर्ड पॉइंट हमारा होता है संवर्धन, प्रमोशन। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, पूरा चैप्टर हमने किया सेल्स प्रमोशन या विक्रय संवर्धन का, उसमें हमने डिटेल में पढ़ा है कि सजावटी लेबल से ग्राहक को क्रय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ग्राहक, हमारा जो लेबल है उसको बहुत ही सजावटी मतलब बहुत आकर्षक तरीके से बनाया जाता है। इससे ग्राहक इसको देखकर आकर्षित होते हैं, और क्योंकि लेबल से आकर्षित हो गए तो इसको इसका प्रभाव उनके मस्तिष्क पे ये पड़ता है कि अगर लेबल अच्छा है तो वस्तु भी अच्छी होगी, और उसी लेबल से प्रभावित होकर वो उसके डब्बे के अंदर पड़ी हुई वस्तु को क्रय करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा है लेबलिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग के संबंध में सरकार की नीति क्या है, सरकार के नियम क्या है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग द पैकेजिंग एंड द लेबलिंग। तो पैक्ड प्रोडक्ट रेगुलेशन एक्ट 1975 जो बनाया गया था, जो लागू हुआ था 1 जनवरी 1976 से, तो इसको बनाया गया फॉर सिक्योरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द पैक्ड कमोडिटीज़ एट द फेयर प्राइसेस। इसको इसलिए बनाया गया ताकि जो भी वस्तुएं हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, वो सारी वस्तुएं जो हैं सिक्योर्ड तरीके से, जो वस्तुएं बांटी जा रही हैं, बेची जा रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, ग्राहकों को मिल रही हैं, पैक्ड वस्तुएं जो दी जा रही हैं, वो सही मूल्य पर ग्राहकों को मिल सके और सुरक्षित रूप से मिल सके। तो ये आदेश जो पारित किया था, ऑर्डर जो पास हुआ था, इसमें कुछ एक कंटेंट्स थे, इसमें कुछ एक बातें बताई गई थी। पहली बात यहाँ पर थी कि पैकेट पर लगे हुए लेबल से वस्तु की पहचान होनी चाहिए। एवरी पैकेट मस्ट हैव ए लेबल बाय विच द प्रोडक्ट में बी आइडेंटिफाइड। लेबल ऐसे तरीके से बना होना चाहिए जिससे कि वस्तु को आसानी से पहचाना जा सके। सेकंड पॉइंट है, पैकेट पर लगे हुए लेबल से वस्तु के वजन, माप, मात्रा का पता लग सके। एवरी पैकेट मस्ट एक्सप्रेस द वेट, क्वांटिटी एंड द मेजरमेंट ऑफ द कंटेंट। ठीक है, तो इन चीज़ों का पता लग सके कि ये पैकेट के अंदर जो वस्तु है उसका वेट कितना है, वज़न कितना है, उसका माप कितने लंबाई चौड़ाई वाली वस्तु है, मात्रा कितनी क्वांटिटी में ये वस्तु इसके अंदर पड़ी हुई है। अगला हमारा आ जाएगा थर्ड पॉइंट, तिथि, माह, वर्ष जब पैकेट
तैयार किया गया है वो भी इसमें लिखी होनी चाहिए, ठीक है। तो तिथि माह वर्ष का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि एवरी पैकेट मस्ट एक्सप्रेस और द डेट मंथ एंड द ईयर ऑफ पैकेजिंग, इट्स मस्ट बी प्रिंटेड ऑन दैट लेबल, ठीक है। कि ये जो वस्तु हमने बनाई है कौन सी तारीख को बनाई, कौन से महीने में बनाई, कौन से वर्ष में बनाई, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है या पैकिंग की जो डेट है वो लेबल के ऊपर प्रिंट होनी चाहिए। अगला हमारे को दिया गया 4th पॉइंट, विक्रय मूल्य इसके ऊपर लिखा हो पैकेट या लेबल के ऊपर, पैकेट और लेबल मस्ट शो द प्रोडक्ट सेल प्राइस ऑन इट। जो हमने ये लेबल बनाना है उस वस्तु के ऊपर, जो पैकेट के ऊपर जो लेबल लगाया इसके ऊपर इसका सेल्स प्राइस लिखा होना चाहिए ताकि ग्राहकों से इसका मूल्य ज़्यादा विक्रेता ना ले सके। 5वां पॉइंट हमारे को दिया गया, कोई विक्रेता पैकेट पर लिखे मूल्य से अधिक वस्तु नहीं बेचेगा। ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि जो भी उसके ऊपर पैकेट पर रेट दिया गया उससे ज़्यादा रेट पर कोई भी विक्रेता वस्तु को नहीं बेचेगा। नो सेलर शुड सेल द गुड प्रोडक्ट एट द प्राइस मोर देन द प्राइस प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट। अगली इंस्ट्रक्शन दी गई कि प्रत्येक पैकेट के ऊपर निर्माता या पैक करने वाले का नाम और पता लिखा होना चाहिए। अब हमने वही बात कही कि या तो निर्माता वस्तु को बनाता है, पैक करता है, या फिर पैक करने वाला, मतलब हम मध्यस्थ की बात करें जो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर या तो निर्माता अगर बना रहा है, पैक कर रहा है, तो निर्माता का नाम पता उस पर होना चाहिए। और अगर कोई मध्यस्थ बीच में पैक कर रहा है, मिडल मैन पैक कर रहा है, या पैक करने वाली कंपनी कोई और है, तो वो अपना नाम और पता इस पर मैंशन करेगी कि उसका नाम और एड्रेस क्या है। ऑन एवरी प्रोडक्ट द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर ऑफ द पैकिंग कंपनी मस्ट बी प्रिंटेड ऑन इट और ऑन द लेबल। या वस्तु के ऊपर प्रिंट हो या फिर लेबल के ऊपर प्रिंट हो, मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में से किसी का भी हो। 7वां पॉइंट है, पैकेज पर जो विवरण मतलब डिस्क्रिप्शन, डिटेल, वजन, माप, नंबर बारे दिया गया हो वो शर्त रहित हो। कि अब हम एवरी डिटेल गिवन ऑन द पैकेज रिगार्डिंग द वेट, मेजर्स एंड द नंबर मस्ट बी कंडीशन फ्री। तो देखो हम ये बोलते हैं कि जब उसके ऊपर वज़न हमने लिखना है तो वज़न के साथ कोई शर्त नहीं होनी चाहिए कि भाई अगर ये वस्तु है जो है 1 महीने तक आप वज़न करते हैं तो उसकी वज़न इतना हो जाएगा, 2 महीने तक करेंगे इतना हो जाएगा, ये जो है इतने समय तक वज़न इसका इतना है, उसके बाद ये घट सकता है, बढ़ सकता है। तो ऐसी चीज़ उस पर नहीं, जो वज़न है बिल्कुल शर्त रहित, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट वज़न जो है वो लिखा होना चाहिए। 8वां पॉइंट है, जिस वस्तु पर सरकारी मूल्य नियंत्रण लागू हैं उन पर नियंत्रण मूल्य दिए जाने चाहिए, उतने ही मूल्य दिए जाएँ। तो प्रोडक्ट ऑन विच द गवर्नमेंट कंट्रोल रेट्स आर एप्लीकेबल मस्ट कम विद द कंट्रोल रेट प्रिंटेड ऑन हिम। जो सरकार ने नियम बनाया कि इसका इससे ज़्यादा रेट नहीं हो सकता है, तो जो सरकारी नियम है बिल्कुल उतना ही रेट उसके ऊपर लिखा होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। 9वां पॉइंट है, पैकेट के मूल्य में स्थानीय टैक्स शामिल नहीं होंगे। लोकल टैक्स जो होते हैं वो पैकेट के ऊपर प्रिंट नहीं होंगे। जो रेट है वो बिना टैक्स के शामिल होगा। रेट ऑन द पैकेट मस्ट नॉट इंक्लूड द लोकल टैक्सेस। 10वां पॉइंट है, वस्तु का वजन जो पैकेट पर लिखा है उसमें पैकेजिंग का सामान का वजन शामिल नहीं होगा। वेट ऑफ द प्रोडक्ट विच हैज़ बीन मैंशनड ऑन द पैकेट शुड नॉट इंक्लूड द वेट ऑफ द पैकेजिंग इटसेल्फ। कि मान लो कि वस्तु का वज़न जो है वो हम बोल रहे हैं 1 kg है, परंतु उसमें जो पैकेजिंग है उसका वज़न 100 ग्राम है, तो वस्तु कितने की होगी, 900 ग्राम। तो यहाँ पर ये बोला गया कि अगर हम वज़न लिख रहे हैं 100 ग्राम तो इसका मतलब है वज़न लिख रहे हैं अगर 1 किलो तो उसमें 1 किलो ही वस्तु होनी चाहिए, 900 ग्राम नहीं होनी चाहिए। तो जो वज़न होगा उसके ऊपर लिखा हुआ वो वस्तु का होगा, पैकेजिंग को मिला करके नहीं होना चाहिए। अगला है, इफ़ सम प्रोडक्ट कम्स रैप्ड इन ए रैपर then the wrapper must contain all the informations। यदि किसी वस्तु को रैपर में बेचा जाता है तो उस रैपर पर ये सारी सूचनाएं दी जानी चाहिए। रैपर मतलब कोई कागज़ जो उसको लपेट रहा है, ठीक है, मतलब वस्तु को पैकेट में नहीं डाला बल्कि कोई कागज़ उसके ऊपर हमने लपेट दिया, तो जो कागज़ हमने लपेटा उसको हम रैपर बोलते हैं। तो रैपर के ऊपर भी वो सारी ही डिटेल दी जानी चाहिए जो कि एक लेबल पर, वहाँ पर जो रैपर हमारा है या कागज़ है जो उसके ऊपर लपेट रहा है वो एक लेबल का काम कर रहा है, तो लेबल पर भी सारी जानकारियाँ, रैपर पर भी वो सारी जानकारियाँ होनी चाहिए। अगला है, यदि पैकेज पर मूल्य लिखना संभव नहीं हो तो उस पैकेट के साथ एक लेबल या फिर मोहर स्टैंप लगा दी जाती है जिस पर कि मूल्य लिखा हो। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट ए प्राइस ऑन ए पैकेट then a label or the engraved stamp must be attached on it indicating price। ठीक है, अगर हम वस्तु पर नहीं लिख सकते तो उसके साथ में कोई लेबल लगा दो या कोई स्टैंप और उसके साथ में जोड़ दो।
ठीक है, जिसपे कि उसका प्राइस जो है ग्राहक को मालूम चल सके या उसके वस्तु के बारे में पता चल सके। नोट दिया गया, भारत में प्रतिवर्ष करीब 2000 करोड़ रुपए का जो है पैकेट माल जो है वो पैकेट में कम वजन या नाप के कारण ही ठग जो है ग्राहकों को ठगा जाता है। कि मतलब इतने करोड़ रुपए का नुकसान जो है प्रतिवर्ष ग्राहकों को होता है, क्योंकि पैकेज जो है उस पर वजन नहीं लिखा होता तो दुकानदार ठगते हैं, या गलत तरीके से लिखा हुआ है, कंडीशंस को फॉलो नहीं किया गया, रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, तो लोगों को इतना नुकसान जो है हो जाता है। ये काफ़ी पुराना डाटा है, 10-20 साल पुराना है, आज तो ये बढ़ चुका होगा। ओके।